Hello, namaste everybody. Welcome to my channel. My name is Megha Sinha Saur and my channel is Strokes and Stories by Megha Sinha Saur. So I'll explain a little bit of what does it mean strokes and stories. मेरा channel फिलहाल transition में, I swear. Why transition? Because I am struggling to get some views, to get to the public, to get to you all, so that कि आप देखो कि मैं क्या बनाती हूँ, मैं क्या create करती हूँ. But I hope it will reach gradually. So first of all, strokes is because I'm an artist, so मैं paintings shorts upload करती हूँ. And stories is the long videos that I upload wherein if I travel somewhere or if I have to show you something like today, आज का video होगा the art supplies that I own right now in my life. So what all art supplies that I have edition 25-26 because 2025 से वो collect होते होते अभी 2026 शुरू हो चुका है. So everything that I own in this video, a complete description, detailed explanation, detailed video है ये. तो अगर आप आर्टिस्ट हो स्पेसिफिकली तो आप तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है वीडियो. एंड मेरे कौन सा फेवरेट आर्ट सप्लाई है, मतलब कौन सा मीडियम है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा. सो यू हैव टू स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो येस, विदाउट एनी मोर डिले, let's get in the video. And before that, if you have not subscribed to my channel, so please subscribe to my channel, like, share and comment on how you like it. करते हैं सबसे सर्वप्रथम इन पेंसिल्स के साथ. तो ये जो पेंसिल्स हैं ये मैं यहीं पे खरीदी हूँ. दिस इज़ फ्रॉम डोलारामा. डोलारामा हैज़ द बेस्ट आर्ट सप्लाईज, आई स्वेयर. अगर आपको छोटे मोटे छुटर पुटर आर्ट सप्लाईज चाहिए ना तो बहुत अच्छे सामान है. आई ऑल्सो शो यू डोलारामा से स्पेसिफिक मेरे पास पहले क्या क्या आर्ट सप्लाईज है. देखा, चलते चलते दिमाग में आ रहा है. सो ठीक है, दिस इज मेटालिक, दिस इज called what watercolor paints, but ये metallic shades में. Wait, I'll show you the shades. It's almost like glitter eyeshadow होता है ना, वैसा है, उस टाइप का है. थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग टफ है बट So this is the metallic shade of the watercolor palette that I have. इसमें सारे किस्म के ग्लिटर, जैसे हाइलाइटर पैलेट होता है ना हमारे मेकअप में, वैसे ही ये वाटर कलर पैलेट मुझे मिला था डोलारामा से. इट्स गुड. इसकी क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया, ऐसा तो नहीं है. थोड़ा ड्राई, जैसे मेकअप में आपने देखा होगा ना, कुछ आप चीज़ें लगाते हो मुंह पे, लिप्स पे, तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको ड्राई पैची फील कराता है. So this palette has that same sort of texture. It makes the artwork feel like it's very much dried. मतलब एकदम सूखा सूखा लगता है. जितना भी आप ग्लिटर ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, it gives a very patchy, बहुत ड्राई टेक्सचर देता है. तो मैं इसको यूज़ तो करना चाहती हूँ बट कुछ बड़ी पेंटिंग बना रही हूँ तो आई डोंट प्रेफर इट. आई वॉन्टेड टू ट्राई इट, आई ट्राइड इट. उसमें से सबसे ज़्यादा ये पैलेट यूज़ हुआ है ये. एंड आई एम श्योर आप समझ जाओगे क्यों. एक ये है, दिस इज़ लाइट गोल्डन शेड में है, और जो दूसरा यूज़ हुआ है अभी तक का वो ये वाला पैलेट है, दिस गोल्डन पैलेट. देखो लाइट में देखो चमक रहा है. These are the palettes that I have. Next I have these. इंडिया में रंगीला कलर्स मिलते हैं तो यहाँ पे भी ये मिले थे मुझे. एंड दिस आई गॉट विथ सम प्री मेड कैनवस पेंटिंग. और वो कैनवस पेंटिंग आई रिमेंबर आई मेड स्पाइडरमैन, तो उसके साथ ये कलर्स मिले थे. दे आर एक्चुअली बहुत, इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं. आई ऑफन यूज देम इन माई नॉर्मल पेंटिंग्स. लाइक अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर करना है ना, सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. इट एक्चुअली हैज़ दैट लाइफ इन इट. उसको देने के बाद लगता है कि बैकग्राउंड जाग गया है. सो आई लव द क्वालिटी ऑफ दिस. नेक्स्ट आई हैव दिस मेकअप पैलेट जैसा दिखेगा बट है नहीं, वाटर कलर पैलेट है. दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगा था मुझे एंड इट केम इन सम $4 to $5 में मुझे मिल गया था, कैनेडियन डॉलर्स में. This palette, watercolor palette, I love it. The way it looks. But if I talk about the quality again,
जैसे मैंने इसके बारे में बोला था, इट हैज़ लिटिल बिट again the dry texture. I'll show you one painting I've done with it and you will exactly understand why I'm saying it's very dry. Wait a minute. Yes, I got it right there for everybody. See, this feels so dry. मतलब okay, dry तो छोड़ो, ये color, it literally comes on my hand. ये है कलर का क्वालिटी. सो आई थिंक मेकअप हो चाहे पेंटिंग का सामान हो, थोड़ा क्वालिटी देख के ही खरीदना चाहिए, अदरवाइज इट गिव्स यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. You should have experience of every kind of art material so that आपको पता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. So yes, I'll never buy this again, but I'll definitely carry this अगर मुझे छोटे मोटे कुछ बनाना है खुद के टाइम पास के लिए, not something that I'll be uploading here. It's a good palette. It has good color. Sorry, it has good color variance, जो कि सबसे अच्छी बात है. It actually looks like some highlighter, eyeshadow, blush kind of. ब्लश ही हो सकता है, बट उस टाइप का पैलेट लग रहा है मेकअप का. बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग वाटर कलर पैलेट. बट द टेक्सचर इज लाइक, मैं अगर ऐसे भी ले लूँ तो दे कम ऑन माई फिंगर्स. लाइक इनका टेक्सचर है ही बहुत ड्राई, तो क्या ही हो सकता है. सो नेक्स्ट आई हैव दीज बीड्स का डब्बा. सो आई बॉट दिस. मुझे हनुमान जी के लिए, मेरे जो मंदिर में छोटे से हनुमान जी विग्रह है उनके लिए माला बनाना था. आई वॉज फीलिंग कि यार मुझे उनके लिए माला बनाना है. आई डोंट वॉन्ट हिम टू स्टे लाइक ऐसे ही, क्योंकि मैं जब इंडिया में रहती थी, घर में जो हमारी मंदिर थी, मैं नित्य ये कोशिश करती थी कि मैं अपने भगवान को, जैसे गणेश जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, वहाँ मंदिर में हनुमान जी की छवि थी, विग्रह नहीं था, पिक्चर था, वो भी हैंड ड्रॉन था. तो उनको सजाऊं, उन्हें पेंट करूं, उन्हें न्यू अच्छे से उन्हें और काइंड ऑफ न्यू लुक दूं, नए कपड़े पहनाऊं, सजाऊं. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. अब यहाँ पे क्योंकि इतना कुछ अवेलेबल नहीं है और मैं इतनी हद तक क्रिएटिव नहीं हूँ कि मैं अपने हाथों से कपड़े बना लूँ, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि मैं माला बनाना चाह रही थी. तो मैं ये बीड्स लेके आई थी जिससे मैंने उनका माला बनाया है एंड आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू दैट आई बॉट फ्रॉम Dollarama is this crayons. This crayon is called Crayola crayons. It has 24 crayons in it and this is actually good. This has worked. This has been working with me since a long time and I've used a lot of it. इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब मुझे अगर थोड़ी बहुत फिनिशिंग लगती है ना शैडो इफेक्ट देने के लिए, ये क्रेयॉन अच्छा काम करता है. आई पर्सनली लव दिस. ऑल्सो मैं डोलारामा से ये फाइन टिप मार्कर पेन लेके आती हूँ. दिस कम्स फॉर 2 to 3 CAD में आ जाता है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. क्योंकि मैं अमेज़ोन में देखने जाती हूँ तो यार 10-13 CAD दिखता है, जो मुझे ऐसा लगता है इतना पेन के लिए इज़ नॉट वर्थ इट. सो ये जो है, ये फाइन टिप मार्कर्स हैं जो आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे, जो मैं लाइनिंग करती हूँ. सो आई यूज़ दिस फाइन टिप मार्कर्स. इसमें 3 साइजेस हैं बेसिकली. आई टेल यू द निप के साइज 0.05 mm है, 0.1 mm है एंड 0.3 mm के. तो ये 3 साइज के फाइन टिप मार्कर्स रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू माई नीड ये बहुत अच्छा काम आता है कि अब मुझे बहुत फाइन डिटेलिंग करनी है तो 0.05 इज़ द बेस्ट वन. फिर मीडियम जैसे आंखें वगैरह, आई लैशेज वगैरह बनाना है तो 0.1 एंड अदरवाइज ओवरऑल लाइनिंग के लिए 0.3 हैज़ नेवर गॉन रॉन्ग. सो I've also bought this watercolor palette, not just watercolor, for every gouache हो चाहे acrylic color हो, watercolor, हाँ सबके लिए
ये पैलेट इज़ द बेस्ट। और मैं पैलेट को यार मेकअप के तरह, मेकअप ब्रशेस के तरह, आई हैव सम प्रॉब्लम। मतलब मैं यूज़ करती हूँ एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट अगर पूरा भी नहीं जाता है बट आई कीप इट क्लीन, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आई एम पेंटिंग आई एम कन्फ्यूज कि कौन सा कलर मैंने कहाँ डाला था। अगर जो कलर्स पहले रह चुके होते हैं उसके ऊपर मैंने कलर डाला तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कलर मिक्स हो गया है, कुछ हो गया है। आई वॉन्टेड टू लुक फ्रेश, एकदम फ्रेश, न्यू स्टार्ट। सो इसीलिए ये कलर, थोड़े बहुत कलर्स लगे हैं बट आपको दिख रहा होगा बेस में इसके कितने कलर्स लगे हैं। सो आई यूज्ड इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट्स अ वेरी गुड पैलेट। आई लाइक इट, आई लाइक द शेप ऑफ इट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, मेरे पास ये एक डब्बा है। अब इस डब्बे के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस डब्बा, ओके, दिस हैज few acrylic markers एंड बाकी जो है ये ग्लिटर पेंट्स है। जो मैं कपड़े बनाती हूँ ना, जैसे भगवान की कोई पेंटिंग बना रही हूँ तो मुझे उसमें वो शाइनिंग इफेक्ट देनी है, वो एम्ब्रॉयडर्ड इफेक्ट देनी है, तो फिर मैं ये ग्लिटर पेंट्स यूज़ करती हूँ। एंड ये एक्रेलिक मार्कर्स थोड़ा बहुत मुझे यहाँ वहाँ हेल्प करता है। सो ये सब मैंने डोलारामा से लिया हुआ है। एंड ये जो डब्बा है, ये डब्बा है किसके थे? वेट वाइप्स के थे, जो घर क्लीनिंग के लिए यूज होता है। फिर मैंने डब्बे को साफ करके रख लिया था। यूटिलिटी। सो नेक्स्ट अप है मेरे पास ये ब्रशेस। दीज आर माई फेवरेट पेयर ऑफ ब्रशेस एंड दीज आर द कॉस्टलीस्ट ब्रशेस दैट आई एवर इन्वेस्टेड। एंड ये मेरे साथ पुणे से चला आ रहा है। इसकी साइज देख लो आप पहले तो, बेहतरीन। मतलब इसको पकड़ के पेंट करो। मैं पुणे में काफ़ी ज़्यादा कैनवस पेंटिंग करती थी एक्रेलिक, जिसके वजह से ये लिया गया है। एंड आई स्टिल यूज देम। जब मैं वाटर कलर, एक्रेलिक कलर अभी भी करती हूँ तो आई यूज देम। एंड आई हैव सम मोर ब्रशेज, आई शो यू। सो दिस इज माई बंच ऑफ टॉल ब्रशेज दैट आई हैव। नेक्स्ट आई शो यू। ये आप देख रहे हो पेन स्टैंड, तो ये देखो, ये ब्रशेज है मेरे पास। इसमें भी दो टाइप के ब्रशेज हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, ये ब्रश स्ट्रोक के ब्रशेज हैं, ठीक है। और क्वालिटी तो यार ब्रश स्ट्रोक की क्वालिटी की बात ही नहीं की जा सकती। इट्स ऑलवेज द बेस्ट। एंड इसी में मेरे पास राउंड या छोटे, राउंड ही कहूँगी, दिस इज फ्रॉम आरटीओज। ये आरटीओज ब्रांड के मेरे पास ब्रशेज हैं। आई शो यू हाउ दे लुक। दे लुक थोड़े नाटे टाइप के दिखते हैं बट दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग। आई डोंट हैव एनी मोर ऑफ इट। ओह आई हैव। तो ये देखो, ये ब्रशेज है मेरे पास। ये देख रहे हो कैसे दिखते हैं? ये नीचे से मोटे हैं और ऊपर से ऐसे हैं। तो ये आरटीओस करके ब्रांड है। मैंने ये सब इंडिया का लाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई ब्रशेस नहीं खरीदी क्योंकि मुझे यहाँ के ब्रशेस की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सिंथेटिक लग। सो आई वाज टॉकिंग दैट कि ये वाली ब्रशेस कौन सी ब्रांड की थी? इट्स कॉल्ड सम वर्ड सन। अगर मुझे इसकी लिंक मिलती है ना, इफ़ यू लव दीज ब्रशेस, I'll give the link in the description box. You can go and check in my description box. Because मैं Amazon से ली थी, so if I search, I'm sure I'm going to get the link of these brushes because they're very good quality. They're all round brushes. Round brushes बहुत यूज़ में आती हैं। And because मेरे पास brush stroke ऐसे flat brushes हैं, so I think they are a very good combination. So also I'll show you the white highlighter pens जो मैं यूज़ करती हूँ. This is called Jelly Roll and it's written Japan Sakura. I bought this, कुछ तो मैं इंडिया से लाई थी 2-3 and then वो end हो गए, so I bought this here again. So these are the white pens that I use for highlights, details and इनके भी sizes है 05, 08 and 10.
10 मेरे पास एक ही है, तो मैं इसको बहुत सहज कर यूज़ करती हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इनकी प्राइसेस अमेजोन में दे आर हेफ्टी, सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा रेजिस्ट करूँ अपने को इसको यूज़ करने से. बट आई हैव 8 नंबर का ये पेन है, ये हर जगह अवेलेबल है, तो मेरे पास इसके 3-4 पीसेस तो हैं ही. तो दिस 08 एक्चुअली वर्क्स वेल, बट अगर सही में अच्छी डेफिनेशन चाहिए ना, दिस 10, दिस साइज 10, इट्स गॉड लेवल. बट देन अगेन मुझे 10 नंबर का आसपास कहीं भी स्टेशनरी में नहीं मिल रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. Then I'll show you some markers that I own here. Markers as in मैं इनको कभी कभार border lining करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ. So ये है, यहाँ पे एक ब्रांड है Sharpie करके. So I'm using these black markers and outliners from this brand called Sharpie. This is again from Dollarama. So एक और चीज़ दिखाऊँ आपको. This is पेंसिल कलर फ्रॉम ब्रस्ट्रो. यहाँ पे ब्रस्ट्रो लेवल पेंसिल कलर मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं. लाइक द फिनिशिंग, द स्मूथनेस व्हाट ब्रस्ट्रोज पेंसिल कलर गिव्स यू, आई कुडंट फाइंड एनी मैच इवन क्लोजर टू दिस. तो ये ब्लैक पेंसिल आप देख सकते हो, ब्लैक पेंसिल कलर, इट इज़ वेरी स्मॉल. पहले मैं इसको बहुत रिगरसली यूज़ करती थी शेडिंग वगैरह देने के लिए, टू क्रिएट दैट डेप्थ. बट इसकी साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मतलब इस पीस को बचा के रखा है कि बहुत अगर मुझे लगा कि मुझे इससे शेड डेप्थ देना है, आई विल यूज़ दिस. अदरवाइज मैं क्रेयॉन्स हो चाहे वाटर कलर हो, मैं उनसे डेप्थ क्रिएट कर लेती हूँ. बट आई लव दिस एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और आई कैन नॉट लूज दिस. दैट्स ऑल आई कैन से. इवन इसकी वाइट वाली, मैं उसकी साइज दिखाऊँ, वेट, bear with me. See the size. जो ब्लेंडिंग का काम ये कर सकता है, ब्रस्ट्रो का ये वाइट पेंसिल, आई डोंट नो कौन कर सकता है. आई couldn't find any pencil color here in the markets as well जो ब्रस्ट्रो के लेवल का स्मूथनेस या फिर वो परफेक्शन दे सकता हो. तो हाँ, मैं डेफिनेटली इंडिया जाके मेरा प्लान है कि मैं ब्रस्ट्रो के पेंसिल कलर को कलेक्ट करके मैं यहाँ लेके आऊँ उसको वापस. अब वो तो जब जाऊँगी तब का प्लान है. तो अभी जो है आई हैव टू डील विद इट. सो बिफोर गोइंग इनटू अदर सप्लाईज आई विल शो यू माई स्केच बुक्स. अगर मेरी स्केच बुक टूर आपको चाहिए तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट स्केच बुक टूर्स. So these are my sketchbook. These are all bought from Dollarama. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. They are very heavy actually, so I'm not able to handle them together. Okay. So this is my first sketchbook. This is all done. This is finished. Okay. This is finished. Then this is my new sketch pad, जिसमें पहली जो ड्राइंग की शुरुआत हुई है वो हुई है श्री राम और माता सीता के प्रेम से. उनके चित्र से ये इस स्केचबुक के जर्नी की शुरुआत हुई है. फिर एक और लव स्टोरी महादेव और महाकाली, एंड एक और लव स्टोरी राधा और कृष्ण, इफ यू सी. सो ये मेरी नए स्केच पैड में तीसरी ड्राइंग है. अभी तो बहुत बनाना है. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल बिकॉज होली से रिलेटेड पेंटिंग तो ऑफ कोर्स आएगा, तो वो 4 मार्च को ही आएगा. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. आपको अगर अब तक का पसंद आ रहा है सब कुछ तो प्लीज़ 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 स्टे विथ मी, मोटिवेट करिए एंड हेल्प ग्रो दिस फैमिली. आई वॉन्ट टू हिट द गोल ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स का तो पता नहीं है, बट एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स विल मोटिवेट मी. एंड हाल फिलहाल 2-3 वीडियोज़ में मेरे व्यूज़ बहुत ही कम है. इट्स below 100. I don't know what's wrong with YouTube या what's wrong with me not being able to follow algorithm या जो भी कह ले. But I don't want to demotivate myself. I'll keep up the work that I'm doing because हारना नहीं है. And this is the third sketch pad that I have.
सो इट्स स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो मैं इसमें अगर मुझे मतलब पेंटिंग करनी है ना, तो आई क्रिएट दोज ग्रिड का जो जैसे आउटर लाइनिंग होता है, लाइक 11x11 कर लेती हूँ, 10x10 कर लेती हूँ, 8x8 कर लेती हूँ, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। एंड इसकी शुरुआत मतलब आप देखोगे ये थी मेरी स्टार्टिंग की पेंटिंग्स, ये स्केच पैड यहीं की है, तो फिर आप देखो मेरी जर्नी यहीं पे कितना इम्प्रूव हुआ है। ये तब ऑल्सो आई हैव डन दिस, ये मैंने हनुमान चालीसा लिख के हनुमान जी और मतलब हनुमान चालीसा के कुछ स्निपेट्स उठा के बनाने की कोशिश की थी। एंड कट टू दैट, मेरी जर्नी शुरुआत हुई अच्छी कब, द डे आई बॉट अल्कोहल मार्कर्स, और उस तक मैं एकदम एंड में जाऊंगी। So this my Hanumanji that I drew the first time I bought alcohol markers. Just see, this is my personal favorite. So yes, I was in awe that ये मैंने बनाया है। उनकी blessings के अलावा तो ये नहीं होता। And the second work that I did with the alcohol markers is राधा कृष्ण की पेंटिंग। तो आप मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा सकते हो, मेरे सारे पेंटिंग्स अपलोडेड है। प्लीज़ शो योर लव। हर एक पेंटिंग पे बहुत सारी हार्डवर्क लगती है। आई नो दैट्स माई पैशन, बट अ पैशन बिकम्स मोटिवेशन, बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन पीपल, आप लोग प्यार दिखाते हो। तो आई होप आप प्यार करोगे जैसे आप करते आए हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट है ये, दिस इज़ ग्लॉस वार्निश। I bought it here again, Dollarama से लाई हूँ ये। This is gloss varnish and this is a very good varnish, like it works well, but what I miss in this varnish is ये ना थोड़ा glossy effect। लिखा तो है gloss varnish है and it's from Calvin Crafting Supply, 60 ml की बॉटल है। I forgot ये कितने प्राइस में आया था, बट चीप प्राइस में ही आया था। बट जो ग्लॉसी फिनिश है वो शायद ये नहीं देता है। अब मेरे रिसेंट जो मैंने एक क्लॉक बनाई है DIY, आई लिंक द वीडियो, आई मीन द शॉर्ट इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने उसमें यूज़ किया है दिस ग्लॉस, सो यू विल एक्चुअली सी कि वो शाइनी है कि नहीं। सो आप जाके चेक करिएगा मेरे चैनल में, द वीडियो रिसेंटली अपलोडेड। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज दिस पाउच। दिस पाउच कंटेन्स लॉट ऑफ पेंसिल कलर and metallic pens. I'll show you some in this. So see, these are some metallic color. ये silver, gold, this pencil color. You see brush stroke है ये। मैं इनको बहुत संजो के यूज़ करती हूँ यार, मैं ब्रश स्ट्रोक के पेंसिल कलर्स ख़त्म होते नहीं देख सकती। और जो मेरे यहाँ पे ख़रीदे हुए पेंसिल कलर्स है ना, वो ये हैं। ये if you can see them, I'm not sure. And I swear the quality is like up। अगर मुझे फेस पे थोड़ा इफेक्ट देना है, लाइक जो ये जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो ये वाली जो इफेक्ट देनी होती है ना चेहरे पे, फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे जो डेप्थ वगैरह, तो इट्स गुड एक्चुअली। मतलब वो हल्की सी शेड देने के लिए दीज पेंसिल्स आर गुड, बट इट कैन नॉट, लाइक आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द क्वालिटी ऑफ दिस कंपेयर टू ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक इज गॉड लेवल। उनके ब्रशेस हों चाहे उनकी पेंसिल हो, आई लव इट। और मेरे पास मैं धीरे धीरे आती हूँ, आई हैव लॉट ऑफ ब्रश स्ट्रोक का सामान। अब सोचो मैं इंडिया से कितना कुछ लेके आई थी। फिर मेरे पास ये मोटी मेटालिक पेन है सेम गोल्डन में, एंड देन आई हैव लॉट ऑफ कलर पेंसिल्स। ये एक ब्लेंडिंग अल्कोहल मार्कर है। दिस इज नॉट वाइट लगता है, बट दिस इज जस्ट अल्कोहल इन इट एंड इट जस्ट हेल्प्स इन ब्लेंडिंग, जो बहुत रेयरली यूज़ किया है, बट आई थिंक इट्स अ गुड वन। इट्स फ्रॉम Montmartre। इनके डुअल टिप्स होते हैं। दिस इज दी फाइन टिप एंड this is the broad tip, so you can use it as per your convenience. Okay, next what, nothing is more interesting here, everything is interesting। मेरे लिए तो सब interesting है, but आपको कितना interest कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा ना, until and unless you don't interact with my video। So this was all about this pouch।
It sounds like the sound is so blissful to my ears. Next up is I have this bag. ये थैला बहुत भारी है. This आप देख सकते हैं इसमें एक और पाउच का सेक्शन है. वो ये पाउच है. अब मैं इन चारों पाउचेस को एक एक करके आपके सामने ला के रखने वाली हूँ. बहुत बहुत हैवी है. सो तो पहला पाउच है. इसमें आई हैव डोम्स के ब्रश पेन्स. बहुत ही विश्वविख्यात पेन्स हैं ये. बहुत ही हेल्पफुल है. इसमें से भी आधे ख़त्म हो चुके हैं. जो मेरे सबसे यूज्ड कलर्स थे रेड ग्रीन, ये दी एंड हो चुकी. डार्क ग्रीन की तो पहली मृत्यु हो गई है ये वाली. बट मैंने इनको फेंका नहीं है. ऐसे कैसे फेंक दूं यार. अटैचमेंट विद आर्ट मटेरियल्स इज़ वेरी बैड. नॉट बैड, अच्छी बात है, बट इट डजंट अलाउ मी टू थ्रो स्टफ ईजीली. आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ कि यार इनका समय ख़त्म हो गया है, इनको अब डिस्कार्ड कर दिया जाए ताकि नई चीज़ें लाया जाए. बट आई थिंक यार जब इतनी सारे सामान है, अभी ये चीज़ तो रिप्लेस नहीं होने वाली हाल फिलहाल. दिस ब्रश पेन विल बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर आई गो बैक टू इंडिया. मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं खरीद के लाऊंगी. ये तब आएगा जब मैं फाइनली इंडिया चली जाऊंगी, तब आएगा ये. तो मैंने यहाँ पे कुछ वाइट चारकोल पेंसिल्स खरीदे थे. आई एम टेलिंग यू, ब्रश स्ट्रोक की वाइट वाली पेंसिल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, छोटी हो गई भाई, उसके बराबर ये कुछ नहीं है. कभी कभी तो ये होता है कि आई हैव सीन इट लिटरली रिपिंग माई पेज ऑफ. इट टीयर्स, मतलब पता नहीं इनमें क्या है, बट इट जस्ट rips my page off, which is so weird. Either my technique is wrong or something is wrong with it. But Brustro, if you're listening, you're a very good brand. आप मुझे सामान भेज सकते हो ना थोड़ा बहुत कोलैब के लिए. देखो मैं इतनी डाई हार्ड फैन हूँ आपकी. बट ठीक है, एक दिन हम भी कोलैब करेंगे. वो दिन भी आएगा जब हम आर्ट ब्रांड्स के साथ कोलैब करेंगे. And these are some pencils that are always with me. These are from Apsara. क्या था वो ad? 5 marks for extra 5 marks for super good handwriting. वही ad देखते थे ना बचपन में, nostalgia. So yes, Apsara के pencils. फिर ये again Doms के glitter tubes. यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदी है because I love them already and they have, I still have a lot of material in it. So कोई सवाल ही नहीं कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ खरीदूँ. So this was the first pouch. Now I'll show you the नहीं और 3 pouches है. I'm sorry if this sound disturbed you, but it's gonna be fun. मैं बोल रही थी कि ब्रश स्ट्रोक के बहुत सामान है. So ये है वो सामान. तो I have ये ब्रश स्ट्रोक के वाटर कलर्स हैं. ठीक है, पता नहीं मैं सही से दिखा रही हूँ उल्टा पुल्टा. दिस इज ब्रश स्ट्रोक वाटर कलर एंड पैरेलली आई हैव ब्रश स्ट्रोक के गॉश कलर. अब बिकॉज मैं सब कुछ इंडिया से लाई थी, सो दे आर पैक्ड इन 1 पाउच. एंड जब मैं कुछ पेंटिंग करती हूँ ना, मोस्टली मिक्स मीडियम हो जाता है. बट वो मैं मतलब होशो आवाज़ में सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे कौन सा वाला पार्ट गॉश में चाहिए, कौन सा पार्ट वाटर कलर में चाहिए. सो येस, आई हैव दीज ब्रश स्ट्रोक के गॉश एंड वाटर कलर. मेरे पास इनके GSM शीट्स भी हैं जिस पे मैंने हाल फिलहाल कुछ पेंटिंग भी बनाई है. लाइक आप देख सकते हो, दिस इज हनुमान जी की पेंटिंग दैट आई हैव ड्रॉन. देन आई शो, क्या दीवार पे लगी हुई है, बट स्टिल आई शो यू. ये है मेरे महादेव. फिर ये मैंने छठ पूजा के वक्त बनाया था. ये जो पेपर्स हैं ये ब्रश स्ट्रोक का है. ये था मेरे ब्रश स्ट्रोक का समापन. अब मेरे पास कुछ नहीं है ब्रश स्ट्रोक का. नाउ कम टू दी एक्रेलिक कलर्स दैट आई ओन. सबसे ज़्यादा एक्रेलिक कलर्स जो लोगों के पास होते हैं वो तो अभी ये फेविक्रिल इज़ द मोस्ट फेमस ब्रांड एंड द मोस्ट ओन्ड ब्रांड ऑफ एक्रेलिक कलर्स अमंग पीपल आई नो. एंड ऑफ कोर्स दे हैव द बेस्ट क्वालिटी. एंड फिलहाल मेरे पास फेविक्रिल, क्या बोल रही हूँ,
Why do I always stumble while I speak? But okay. So I have this Fevicryl pastel acrylic colors and they are very good. Very good. The quality is top notch. मतलब मैं कौन हूँ क्वालिटी के बारे में बताने वाली. And the other acrylic colors that I own is from this called Grand Stone. ये बॉटल्स हैं एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज जो क्वांटिटी है ना इट लास्ट्स लॉन्ग, लाइक अकॉर्डिंग टू आप कितना क्या यूज़ करते हो. क्योंकि मेरे पास मीडियम्स बहुत सारे हैं तो मैं किसी एक मीडियम पे फिक्सेटेड नहीं रहती हूँ. कभी एक्रेलिक यूज़ कर लिया, हाल फिलहाल एक्रेलिक किया जिसमें आपको बोल रही हूँ. गो टू माई लेटेस्ट शॉट ऑफ दैट DIY क्लॉक दैट आई मेड. आई यूज़ दीज एक्रेलिक कलर्स. आपको वीडियो में भी दिख जाएगा आराम से. And what else? So these were my pouches containing acrylic, water, gouache, ये सब colors. Next up is the final part of my favorite medium. Favorite नहीं बोल सकती but yes, but the most used medium that I have with me is alcohol markers. तो इसके 3 डब्बे हम साइजेस बढ़ती जाएंगी. This is the first one. ऐसे मेरे पास 2 हैं. I'll show you. सब दिखाती हूँ. वो जो मैंने दिखाया दैट वॉज पेस्टल. दिस इज बाकी कलर्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मीडियम साइज्ड. डोंट गेट शॉक्ड बाय द साइज बट दिस इज द मीडियम साइज्ड डब्बा. ठीक है. ये है और इसके साथ ये एक ब्लेंडिंग मार्कर है जो मैंने आज तक कभी ओपन नहीं किया है. एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल लाइक अ सूटकेस. Now comes the bigger child. But this big child came late in my life. Bigger child पहले आता है ना biologically, but ये बाद में आया है. यहाँ पे मेरे साथ हुआ छोटा बच्चा, बीच का बच्चा, बड़ा बच्चा. My God. जय श्री राम. ओ बाप रे. साइज देख रहे हो? दिख रहा है? मर जाऊंगी. हाँ. ये है the bigger child. Yes, so these are my alcohol markers के set. Towards the end of the video now. ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है I know, but I didn't feel like making part 1 part 2 because वो होता है ना कि क्यों part 2 देखे यार, एक ही पार्ट में सब दिखा दो ना, बैठ के देख लेंगे. This is me as an audience. I felt it in a lot of video. So मैंने सोचा कि यार क्यों part 1 part 2 एक ही वीडियो में दे देती हूँ. आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आराम से देख सकती हो. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फ्री टू वॉच द वे यू वॉन्ट टू. आई वॉन्ट टू नाउ शो यू समथिंग दैट आई हैव कस्टमाइज्ड एंड मेड, जो हर चीज़ मैं रील में अपलोड नहीं करती हूँ. सबसे पहली चीज़ ये देखो. सी दिस Q2 स्नोमैन. तो ये मुझे मिला था, ये कप केक में था. ठीक है. ये प्लास्टिक का है. दिस वॉज ऑन अ कप केक एंड आई मेड इट अ स्टैंडिंग स्नोमैन बाय. इसके अंदर टिशू है. टिशू के ऊपर फेविकॉल वगैरह लगा के. दिस इज रियल कॉटन. ओ माई गॉड, आई फेल्ट सो बैड. माई हार्ट ऑलमोस्ट गया था वो. तो दिस माई Q2 स्नोमैन. दिस मेड बाय मी. You stay here. I have this album. Okay. I'll show you something up close. So this album हमने यहीं पे बनाया है. यहाँ पे हमारे अब तक की जितने भी ट्रिप्स वगैरह हुए हैं ना, हमने उसके फोटोज़ सब कलेक्ट किए हैं. What is the highlight of this album is this one. ये एक साफ पेज था. What I did is हमें ये ऐसे छोटे छोटे प्रिंट्स मिले थे. वो नहीं होते लाइक इनको क्या कहता है डोंट नो, बट इट्स लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल द पिक्चर्स दैट वी हैव इन बिगर फॉर्मेट. तो वहाँ से मैंने कट करके, यार मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है मैं मानती हूँ. सो दिस इज कस्टमाइज्ड. आई हैव मेड दिस. अब देखोगे छोटे छोटे पिक्चर्स को काट के कोलाज करके मैंने ये वाली फर्स्ट पेज तो है जो ये, इसलिए मेरी फेवरेट पोर्शन है पूरे एल्बम का. ऑल्सो वट आई डन इज टू मेक इट लाइक फील लाइक कि मैंने कुछ तो इस पर किया है. दिस माई फर्स्ट पेज
एंड दिस इज़ नॉट ऐसे ही, इट शोज़ ट्रैवल कार, गाड़ी में हम घूमने गए. फिर दिस शोज़ द एक्वेटिक स्पीशीज़ दैट वी हैव सीन इन द जू. मतलब ये कलेक्शन है बेसिकली. तो आप मेरे चैनल में जो जो मैं मेंशन कर रही हूँ ना, आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोज़. सो दिस इज़, आई हैव एन्जॉयड ईटिंग डोनट हियर. फिर कॉफ़ी, अब ये बोबा टी है. आई नो आई हैव नॉट हैड बोबा टी हियर दैट मच, बट अब कॉफ़ी मुझे मिल नहीं रहा था सही से, तो आई हैव पेस्टेड दिस बोबा टी का पिक्चर. देन दिस इज़ अ कैमरा फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स. एंड देन बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी डॉग्स अराउंड हियर, सो येस, दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ फॉर फन. ये मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है. सो दिस समराइजेस अस, एंड दिस इज़ मी मोस्ट ऑफ द टाइम. Yes, so this is a very thick album and इसमें और भी photos add होते जाएंगे. This has postcards that we bought from our recent trip to Banff and Canmore. So basically ये मेरा customized intro है जो मुझे बहुत पसंद है. मैं सोच रही थी कि आप लोगों को कैसे दिखाऊं. So I thought this is the best way. So this is the end of the video. Thank you for staying till the end. This was all my art supplies that I own right now. Art supplies तो कहने के लिए हैं, but इनको शायद खजाना कहना better होगा. For every artist, their art supply is more than anything. So I eventually end up every time loving all the art supplies that I can have. And कितना भी own कर लो, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कम है. I'm sure every artist can relate to it, and if you can, so the artists, please comment down below. बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, so I won't make any big outro. कुछ भी बोर हो जाओगे मेरी शक्ल देख देख के. So yes, thank you for staying till the end of this video and keep supporting me. Help me grow this family bigger and more bigger. As an artist, I want to grow big. This is my passion. This is the line that I've chosen because I want to grow here. And अब पता नहीं डेस्टिनी ने आगे क्या क्या लिख रखा है, but I definitely will never give up even if the YouTube thinks कि इसको कम views दे के demotivate कर देंगे. But नहीं, YouTube can never demotivate me because I know if I am honest, then definitely God will pave the right path for me. So yes, stay with me. Love you everybody. And subscribe to my channel. Don't forget to subscribe, like, share and comment कि आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हो मेरे से और वीडियोस में, वो भी आप लिख सकते हो. I might try to actually make content on कि आप क्या चाहते हो मेरे से देखना. So please stay with me. Bye.